जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से 22 फरवरी को फर्स्ट एवं सेकेंड सिटिंग में हिंदी का परीक्षा देंगे, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए वायरल प्रश्न आ गया है। आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर इस सारा का सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, रट जाइए। सारा का सारा प्रश्न हूबहू आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में सीधे जो आप लोग को परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग की इस वीडियो में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर इस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को देख लीजिए। आप लोगों की 22 फरवरी के लिए जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेगा, तभी जो आप लोग को मैं बता दूं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है 50 का यानी कि 50 का सही जवाब जो है वो मार्कशीट में चिन्हित करना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखेगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग का दोस्त भी देख सके। आप लोग का जिसका आंसर पता है आप लोग वीडियो को नीचे फटाफट से कमेंट करते चलिए, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। आप लोग को कितना जो है आप लोग को याद है आराम से देख लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन निकल कर आ रही है, अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष का कारण किसने माना? तो ये जो माना था यहाँ पर जाति प्रथा को। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो ये जो है भीमराव अम्बेडकर की, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो ये जो है खोखा है। राइट आंसर आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 5 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो ये जो जीतते हैं महल वाले जीतते हैं। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो ये जो है सच्चा भारत जो है गाँव में बसता है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 7 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है यहाँ पर भाषण है। राइट आंसर आप लोगों की ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 8 नंबर है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो उसे जो है यहाँ पर मूड कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो ये जो नाम था यहाँ पर विल्हेल्म मूलर था। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 10 नंबर है, कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो ये जो किया था यहाँ पर मैक्स मूलर ने। राइट आंसर जो आप लोग को 10 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य जो है वाष्प निकल रहा है, ये जो है यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर आप लोगों को बी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है तो यहाँ पर सर्व प्लस उत्तम हो जाएंगे, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है तो ये जो है गुस्सा पीना क्रोध दबाना। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग क्या हो जाएंगे 14 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। परंपरा के मूल्यांकन के रचनाकार है तो कौन सा है? यहाँ पर रामविलास शर्मा है। राइट आंसर आप लोग को ये सही है, ध्यान रखना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो ये जो रचना है यहाँ पर आप लोगों की अशोक वाजपेयी की। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर निकल कर आ रही है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो ये जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। राइट आंसर जो आप लोग को 16 का बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल है। तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही, यानी कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 18 नंबर प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है तो समय पर धोखा देना, यानी कि अंगूठा दिखाना समय पर धोखे देना। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएंगे ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, गुप्त का विलोम है। गुप्त का विलोम है तो गुप्त का विलोम जो है प्रकट है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 20 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्यायवाची है तो पर्वत का पर्यायवाची जो हो जाएंगे शैल। राइट आंसर सी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो है बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था कौन काल है? तो लड़का आया था जो काल है भूतकाल है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है
23 नंबर प्रश्न है आम पर्यायवाची होगा, आम का पर्यायवाची होगा तो आम का पर्यायवाची जो हो जाएंगे आप लोगों को क्या आम्र हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है धनहीन कौन समास है, धनहीन कौन समास है तो धनहीन जो समास हो जाएंगे तत्पुरुष। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोगों को 25 नंबर प्रश्न है माता पिता कौन समास है, माता पिता कौन समास है तो माता पिता जो यहाँ पर द्वंद्व समास है, आप लोग को ध्यान रखना है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। जैसे यहाँ पर उपसर्ग पूछेगा आपको फर्स्ट शब्द ले लेना है और प्रत्यय जैसे पूछेगा यहाँ पर लास्ट शब्द ले लेना है। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है आप लोगों को फर्स्ट शब्द लेना है, तो फर्स्ट शब्द इसमें कौन है तो यहाँ पर आप लोगों को 26 का राइट आंसर जो हो जाएंगे यानी कि अनु। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 27 नंबर प्रश्न दिया गया है गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक कौन थे तो गुरु नानक जो थे यहाँ पर सिखों के प्रथम गुरु थे। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 28 नंबर है जपू जी किसकी रचना है, जपू जी किसकी रचना है तो जपू जी जो है यहाँ पर गुरु नानक की है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विधा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विधा है तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को ललित निबंध। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है विरह लीला किसकी रचना है, विरह लीला किसकी रचना है तो घानानंद की है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर घानानंद का जन्म कब हुआ था, घानानंद का जन्म कब हुआ था तो 1679 ईस्वी में जो है यहाँ पर आसपास में हुआ था, यानी कि 1689 ईस्वी के जो यहाँ पर आसपास जो है घानानंद का जन्म जो है यहाँ पर 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 32 नंबर है स्वदेशी कविता के किससे संकलित है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है तो ये जो है यहाँ पर किससे प्रेमघन सर्व स्व से है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है दही वाली मंगामा किस भाषा में जो है अनुदित कहानी है, दही वाली मंगामा किस भाषा से जो है अनुदित कहानी है तो ये जो है यहाँ पर कन्नड़ से है। राइट आंसर जो है आप लोग को क्या सही है तो यहाँ पर बी सही है, कन्नड़ से। राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 34 नंबर अस्मिता का सही अर्थ है, अस्मिता का सही अर्थ है तो अस्मिता का सही अर्थ जो हो जाएंगे आप लोग को पहचान अस्तित्व। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है तो ये जो है मैं आपके दर्शन कराने आया हूँ, ये जो है शुद्ध वाक्य। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप सभी को पता होंगे 5 भेद है। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 37 नंबर है टॉलस्टॉय कौन थे, टॉलस्टॉय कौन थे तो टॉलस्टॉय जो थे यहाँ पर कौन थे यानी कि जो यहाँ पर रूसी के लेखक थे। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है तो ये जो है आप लोगों की बिस्मिल्लाह खां है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 39 नंबर बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था तो ये जो था आप लोगों को हो जाएंगे क्या शहनाई। राइट आंसर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है तो ये अक्षरों की कहानी जो है यहाँ पर गुनाकार मूल्य का है, यानी कि गुनाकार मूल्य का है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 41 नंबर निकल कर आ रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी के। राइट आंसर सी सही, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर है बहादुर के लेखक के घर कौन लाया था, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था तो ये जो लाया था लेखक का साला लाया था। राइट आंसर जो आप लोगों को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है तो ये जो है यहाँ पर एस रंगराजन है। राइट आंसर डी सही, एस रंगराजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर है सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को क्या उड़ीसा के। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर मंगामा किस शहर में दही बेचा करती थी, मंगामा किस शहर में दही बेचा करती थी तो ये जो यहाँ पर बंगलौर में। राइट आंसर जो है सी सही, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर है पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत जो है छोड़ गए थे, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत जो है छोड़ गए थे तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों की हो जाएंगे 1 बीघा, यानी कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए जो यहाँ पर 1 बीघा खेत जो है यहाँ पर छोड़ गए थे। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर है मंगू कब से पागल है, मंगू कब से पागल है तो ये जो बचपन से है आप लोगों को। राइट आंसर सी सही है। नंबर है संसार का संधि विच्छेद है, संसार का संधि विच्छेद है तो संसार का संधि विच्छेद जो हो जाएंगे सम प्लस सार। राइट आंसर बी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 49 नंबर प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है तो इंद्र का पर्यायवाची देवराज हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। 50 नंबर प्रश्न वेदना में प्रत्यय है, वेदना में प्रत्यय है तो वेदना में जो प्रत्यय है यहाँ पर क्या हो जाएंगे आने की ना हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोगों की क्या सही है तो ये सही है। तो आप लोगों की परीक्षा हॉल में कितने प्रश्न पत्र दिए जाएंगे तो यहाँ पर जो आप लोगों की 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिए जाएंगे जिसमें से जो आप लोगों को 50 का ही करेक्ट आंसर जो आप लोगों को क्या करना है वो मार्कशीट में जो है राइट आंसर जो यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।